ये वीडियो उनके लिए है जो सेल का तैयारी कर रहे हैं। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि मेरे साथ जो जितने भी मेरे जूनियर काम कर रहे हैं डीटी पोस्ट पे जेएसडब्ल्यू में, वो मेरे से इंडिविजुअली पूछ रहे थे, सर कि सेल का एग्ज़ाम आ रहा है, सर तैयारी कैसे करें। तो ये एक्चुअली अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो अभी तैयारी नहीं, रिवीजन ही किया जा सकता है। तैयारी हमने तैयारी कैसे किया था मैं ये बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको अपना तरीका अच्छा है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमने कैसे किया था और सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, कहाँ से इसका नोट्स मिलेगा प्रॉपर। तो जब लॉकडाउन का टाइम था तो उससे बाद सेल बोकारो का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मेरे पास टाइम अच्छा खासा था। तो हम सोचे कि ये मेरे पास डिप्लोमा के बाद मेरा ब्रांच पेपर उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे इसलिए स्टार्टिंग से सारा चीज़ करना पड़ा। अगर आपका अच्छा है तो उस आपका कम टाइम लगेगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो हमने क्या किया कि सारे सब्जेक्ट का लिस्ट तैयार किया कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो लिस्ट तैयार किया सबसे पहले सब्जेक्ट का, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, कास्टिंग, फिजिकल मेटलर्जी, वेल्डिंग, ऐसे सारे सब्जेक्ट का लिस्ट तैयार किए हैं। उसके बाद अब ये इसका नोट्स हमें कहाँ से मिलेगा। तो सपोज़ हम अब गए हैं यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे हम डिप्लोमा में मेरा था फाउंड्री सर्च कर रहे थे, तो वहाँ एनपीटीईएल का लेक्चर आ रहा था और उससे हमें उतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम देखे एक मीनू गुप्ता का कास्टिंग मिला, तो कास्टिंग में वो सारा सिलेबस को कवर की थी जो हमारे फाउंड्री में पढ़े थे। तो वो कास्टिंग का हमने उनका लेक्चर देखा और सारा उनका नोट्स बनाया प्रॉपर। फिर आए आयरन मेकिंग एंड स्टील मेकिंग का, तो वो एक यूट्यूब में लेक्चर है दीपक मजूमदार, उनका आयरन का 36 लेक्चर्स हैं, उसको देखा, उससे नोट्स तैयार किए हैं। फिर फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी एंड वेल्डिंग, ये सारे सब्जेक्ट को हमने यूट्यूब से ही देखा और लेक्चर से ही नोट्स बनाया। उससे हो गया मेरा ब्रांच पेपर कवर। और मेरे साथ एक और चीज़ था कि मेरे पास एक सेल भिलाई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, उसमें 80 क्वेश्चन थे ब्रांच पेपर का। और उस 80 क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया। जैसे एग्जांपल कि क्वेश्चन रिलेटेड था ओर से रिलेटेड, कि इस एलिमेंट का कौन कौन सा ओर हो सकता है। तो जैसे कॉपर का ही पूछ दिया, कॉपर का कौन सा ओर होता है, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन था। तो अब हम देखें कि इसे अगर कॉपर नेक्स्ट जो सेल का एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी कॉपर का ही पूछे, अदर एलिमेंट का भी पूछ सकता है। तो उससे हम क्या किए कि अपना नोट्स एक अलग कॉपी में बनाएं कि ओर से रिलेटेड सारे जो एलिमेंट था उसका ओर याद किया। फिर था क्वेश्चन कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कोबाल्ट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, टंगस्टन का क्या होता है। तो ये हमने फेस किया था टाटा स्टील का भी एग्ज़ाम में और सेल भिलाई का भी एग्ज़ाम में। तो हम इससे सारा इसका बनाए, सारा एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर को याद किया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम क्वेश्चन भी आ जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक ओपी खन्ना का भी बुक है, उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि उसका सारा पढ़ के याद करना भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो याद रहता है, लेकिन जब तक आप समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, तो फिर याद करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह करके हमने सारा ब्रांच पेपर अपना कंप्लीट किया। तो वो सारे जूनियर्स जो इस वक्त सेल का तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इस बार आपका तैयारी नहीं हो पाया तो नेक्स्ट जो सेल का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसी तरीक़े से कर सकते हैं। अगर कुछ और डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपना डाउट डालें, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।